अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ HD। आज हमारे साथ जो हैं सर आमिर स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने अभी तक रिसेंटली और प्रीवियसली जितने भी हम लोगों ने शोज़ किए उसमें जो जो प्रेडिक्शंस की थी वो सारी तो सच हो गई। उन्होंने ये भी कहा था मेरे एक शो में कि कॉल ऑफ हो जाएगी, वॉर आगे नहीं चलेगी, जो कि सीज़ फायर का भी बीच में आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें और आ रही थी। बट अब उनसे जानते हैं कि असल में वो कबूतर है कौन सा जो इन तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। पाकिस्तान सेव्स द होल सिविलाइजेशन, आज के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये बना हुआ है, व्हाई इज दैट सो? अच्छा, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है ना वो तमाम उन मुल्कों में नहीं है जो कि सिर्फ पाकिस्तान से इर्द गिर्द है या रीजनल है, ये ग्लोबल है। यानी क्यों कहा गया पाकिस्तान ने सिविलाइजेशन को बचा लिया, वो मैसिव डिस्ट्रक्शन अगर दोनों ममालिक एग्रीमेंट पे ना उतरते और उसकी तरफ बढ़ते। अच्छा, वो जो क्रेडिट आप मुझे वो कबूतर वाला देती हैं वो क्रेडिट आपका शुक्रिया, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना एनालाइज करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन वॉज गेटिंग वेरी वर्स। पूरी दुनिया इस सिचुएशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। जितने डैमेजेस हो चुके हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इससे ज़्यादा मैसिव डैमेजेस नहीं हुए थे और वो पूरी दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। अगर खुदा न खास्ता ईरान जिसने 90 मिनट पहले अमेरिका ने कॉल ऑफ किया और कहा इट इज़ ओके, सम फ्लेक्सिबिलिटी वाज शोन बाय द ईरानियन साइड। और मैं एक और आपको इस खबर में एक खबर को ऐड कर देता हूँ कि वो मेरी कबूतर वाली जो खबर है उसमें ये भी एक खबर है कि इसमें चाइना ने भी एक किरदार अदा किया और चाइना हैव पुश्ड ईरान टू बी फ्लेक्सिबल। तो वो एक ऐसा करेक्टर है जो अपेरेंटली हमारे सामने इतना पाकिस्तान में नहीं आ रहा, बट चाइना हैव प्लेड अ वेरी सेंट्रल करेक्टर to neutralize the mind and the brain of the Iranian regime that they need to come on the same page and the war should go to the end conclusion. Okay. अच्छा, अब इसमें दो चीजें ऐसी हैं कि तीन चीजों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा शहबाज की बुलंद परवाज का। एक होती है शहबाज की परवाज, लेकिन ये शहबाज की एक बुलंद परवाज और ये परवाज वाकई बहुत बुलंद थी। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली उन्होंने सिविल गवर्नमेंट्स को हैंडल किया। ऑन द अदर साइड हमारे जो फेवरेट, जिन्हें बार बार ट्रम्प कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, अब पहली दफा हमें पता चला है कि फील्ड मार्शल कौन होता है और फील्ड मार्शल का करैक्टर क्या होता है। सो वाइसली, सो बोल्डली, सो स्ट्रेटेजिकली ही प्लेड। उन्होंने जिस तरह डिप्लोमेसी की और वो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी थी। आपका ख्याल है कि ट्रंप को कायल करना कोई आसान बात थी? दैट वाज नॉट नेवर दैट इजी, बट ही मेड इट हैपन। आखिर तक राब्ते मेरे बातें होती रही, गारंटीज ली गई, बोथ साइड गारंटीज होती है। ये मत समझे कि सिर्फ अमेरिका ने कहा है कि जी ठीक है जी हम जंग नहीं लड़ रहे तो ईरान ने कुछ नहीं मनवाया। ईरान ने भी कुछ मनवाया। आपने हुर्मुज़ खुलेगी, आपने हुर्मुज़ के खोलने का एक एग्रीमेंट हो चुका है, तो जिसका मतलब ये है कि जो दुनिया में तेल की जो रिसाई है वो दोबारा सिस्टमेटिकली बेहतर होगी। इमीडिएटली तेल प्राइसेस नीचे भी आना शुरू हो जाएंगी। जो दिस वाज ट्रैवलिंग फॉर मोर देन $100। हाँ, ये ऑलरेडी जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये एग्रीमेंट में शामिल होगा। ये हर सूरत में दिस इज द की पॉइंट कि ओके द वॉर इज गोइंग टू बी पॉज्ड। अच्छा, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ पॉज का। ये चीज हुई है, इट इज अ पॉज। लेकिन पॉज तब होता है जब आप निगोशिएशन टेबल पे आते हैं। और अब असल क्वेश्चन जो है आप उसकी तरफ आए कि ये निगोशिएशन होगी क्या। ये आज का दिन याद रखिए। आज के दिन हम एक अगली पेशिंगोई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो एक लीड लेने की कोशिश करेगा अमेरिका से। एक तो वो ये कह रहा है कि जी हमारे जो डैमेजेस, जो तुमने हमें नुकसान पहुंचाया, जिसे तावान यानी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में रैंसम कहा जाता है, कि यू हैव टू पे फॉर दैट। अब ईरान के पास दूसरी ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन ये है कि ईरान के बिलियंस, हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो अमेरिका ने सीज कर लिए थे 1979 की रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, अब जब निगोशिएशन टेबल पे आना है तो ये बात नामुमकिन है कि अमेरिका कहे कि जी ओके हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर देते हैं। ये तो होना ही नहीं है। लेकिन अदर ऑप्शंस मौजूद है और अदर में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ईरान के वो एसेट्स जो उस वक्त फ्रीज किए गए थे उनको डीफ्रीज कर दिया जाए ताकि ईरान की इकोनॉमी संभलनी शुरू हो जाए।
फातिमा आज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ईरान की करेंसी वैल्यू गेन करना शुरू कर दी उसने, वो अपनी वैल्यू को बढ़नी शुरू हो गई है। वो जब भी कहते थे कि आप $1 के बदले में बोरी भर के नोट लेके आते हैं ईरानी, आज उसको वो रीवैल्यू होना शुरू हो गया है। एक तो ये चेंज आया। अच्छा, एक ये है और एक और है। अब वो जो सेकंड वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया उस पर ज़्यादा एग्री होने के लिए तैयार होगी, और वो है कि अगर ईरान को एक ऑयल को एक्सपोर्ट करने की, लीगली एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए अगेंस्ट वट एवर द करेंसी ही वॉन्ट। वो एम्फोसाइज करते हैं कि हम डॉलर्स में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वट एवर लाइक विच एवर करेंसी, वो उसको यूरोप में, वो उसको चाइनीज युआन में, वो उसको किसी और करेंसी में वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। आज जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल की, दैट इज़ समथिंग लाइक $78 बिलियन। लेकिन अगर ये रेगुलराइज हो जाती है, लीगलाइज हो जाती है, तो ये अमाउंट $150 बिलियन तक जा सकती है, जिसका ईरान को अल्टीमेटली एक ह्यूज बेनिफिट होगा। ईरान की पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, उसकी इकॉनमी जो रोज़ाना स्टैग्नेंट रहती थी वो संभलेगी, उसमें बेहतरी आना शुरू होगी। एक तो ये मैं एक बड़ा वाज़ेह इशारा देख रहा हूँ। और ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है जिस पर मैंने कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली निगोसिएशन में जो 2-3 चीज़ें होंगी, उनमें से शायद ये वो बात है कि जो अमेरिका और ईरान दोनों के लिए काबिल कबूल हो जाए और फेस सेविंग दोनों के लिए एक फेस सेविंग बन जाए। बट सर मेरी आपसे एक ये भी क्वेश्चन है कि 2 वीक्स का सीज फायर जो ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है वो भी हो रहा है, प्लस जो कल ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर जो ड्रोन हमले किए हैं वो क्यों किए हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया ने बड़ा वाइस प्ले किया। मैं समझता हूँ कि देयर इज अ मैनी क्रेडिट गोज टू सऊदी अरेबिया। इस रीजन में और जो ताकतें थी, यूएई आपके सामने था कि यूएई ने किस तरीके से उस वक्त जब पाकिस्तान को यूएई की ज़रूरत थी, और शायद ये भी वो वक्त है कि यूएई को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत थी। बट दैट वाज द टाइम कि यूएई ने पाकिस्तान को जो उस ख़ास तौर पे उस बैड डेप्ट, मैं तो बैड डेप्ट कहूँगा कि द लोन इज़ बीन पेंडिंग फ्रॉम लाइक $45 करोड़ तो फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। ओके, उन्हें सडनली वो सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पहले तो आप हमें $2 बिलियन दे देना कि जी $2 बिलियन हमें पहले चाहिए। भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन किया, उन्होंने कहा नोट $2 बिलियन, आपको हम $3.45 बिलियन वी आर ऑल गोइंग टू पे बैक। अब दुनिया एक और वजह से भी परेशान है कि पाकिस्तान ने अगर इमीडिएटली ये वादा भी कर लिया और पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक इट विद इन लाइक नेक्स्ट 2 वीक्स, तो व्हाट आर द सोर्सेज? जबकि अदर साइड ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स नहीं गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स आया है जो इससे बेहतर है। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया जो है वो उसकी बजट सपोर्ट के लिए और फॉर ऑन इट्स रिजर्व्स, वो पाकिस्तान को रिजर्व्स रखवाएगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उस करैक्टर को देखते हुए जो पाकिस्तान ने इस तमाम सिनेरियो में प्ले किया है, शायद पाकिस्तान को कोई $5 बिलियन ऐसे मिले सऊदी अरेबिया की तरफ से जिससे पाकिस्तान अपने रिसेंट क्राइसिस। अच्छा, और पैसे खाली ये नहीं है, एक और पैसे हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, दैट इज $1.3 बिलियन जो आपने यूरो बॉन्ड्स के पे करने हैं। और यूरो बॉन्ड्स के पे करने के लिए उसमें भी पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वेरी डिटरमिन्ड, वी विल पे इन टाइम। दैट मींस कि हमारे पास कोई ऐसी हवा है, कोई ऐसी हवा चली है जो पाकिस्तान को उस फेवर में लेके जा रही है जहां पे पाकिस्तान की पतंग और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। और सर इसकी इन सब चीजों की वजह से द इंटरनेशनल रिएक्शन, वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब इंटरनेशनल रिएक्शन में तो हम मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने रिसेंटली कुछ इंडियन मीडिया को सुनने की कोशिश की। इंडियन मीडिया तो फिर गोदी मीडिया डूब गया होगा। गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया, और मुझे सुनने की, अच्छा मैं हैरान होता हूँ कि झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है। वो कहते जी कि ट्रंप ने तो कहा कि ईरान की पीठ पे पाकिस्तान ने छुरा घोंप दिया। अच्छा, ये बात मैंने सुनी, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी थे, उन्होंने जवाब दिया, बड़ा अच्छा उन्होंने भी जवाब दिया, जो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे थे। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, ट्रंप तो ये भी कहता है कि आपके 11 तारे गिरे, आप वो भी मान लें। तो अगर आप वो नहीं मान रहे, लेकिन मैं इस बात को एक और एंगल से देखता हूँ। ईरान की सड़कों पे जो जुलूस निकल रहा है वो तो शक्कर पाकिस्तान का है। ईरान की पार्लियामेंट में जो तकरीर हो रही है, जो वहां पे नारे लग रहे हैं, वो तो शक्कर पाकिस्तान के हैं। ईरान जो मिसाइल मार रहा है
इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर कश्मीर का नाम लिख के मिसाइल मार रहा है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही है तो ये जो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के साथ वो जो हमारे जो जिन्हें मैं कहता हूं नाम नेहाद मुजाहिदीन, अच्छा मुझे उनकी फिक्र है फातिमा, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। वो जो मुसलसल डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को, जबकि पूरी दुनिया उसकी सक्सेस स्टोरी सुना रही है। सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल, लेकिन मुजाहिदीन का एक टोला ऐसा बैठा है, कुछ अमेरिका में बैठे हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हैं। और फातिमा आप जब मर्जी इनके पीछे इनकी मनी ट्रेल निकाल के देख लें, आपको पता चलेगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। इंडिया की पार्लियामेंट ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के ये कह दिया कि यस वी आर पेइंग मनी टू दीस व्लॉगर्स। ओके उसके बावजूद अगर कोई डिनाई करने वाला है या उसके बावजूद ये कहता है कि नहीं जी नहीं ये बात ऐसे नहीं है, तो मुझे फिर उनकी अक्ल पे शक और बेइंतहा शक है। खुदा के लिए पाकिस्तान से मोहब्बत करें। ईरान ने अगर जंग जीती तो उसके जीतने की एक वजह थी, मैं उसे जीती हुई जंग मानता हूं कि उन्होंने यूनाइट हो के उन्होंने पूरी ताकत से पूरी कौम ने वो जंग लड़ी। हमारा जब मार्का आया इंडिया के साथ, क्या उस वक्त भी आपने कुछ थोड़ी सी रिफ्ट नहीं देखी? कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही कि जो रियलिटी नहीं थी, और ऐसी बातें साबित करने की कोशिश की जो रियलिटी नहीं थी। तो ये वो चीज़ें हैं मुझे जिन पे दुख होता है फातिमा। ये बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप यकीन कीजिए, आप पाकिस्तान से बाहर जाइए, आप जिस मर्जी मुल्क में रह लें, आप वहाँ के जो मर्जी कर लें, आपको नाम पाकिस्तान से ही पुकारा जाता है। बिल्कुल तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाए। मेरा तो, और जैसे आपने इंडियन मीडिया का कोई एक जिक्र नहीं है, उनके तो बेइंतहा जिक्र है, लेकिन ग्लोबली आप ये देखेंगे पाकिस्तान हैव रिटेन्ड अ पोजीशन। वो पोजीशन क्या है कि आज पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली, यानी दो ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पे हमें डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली ये कहा गया है पाकिस्तान हैव प्लेड एक्सीलेंटली। और कुछ इंडिपेंडेंट वैसे मीडिया है इंडिया का जो तारीफ भी कर देता है, हाँ, लेकिन वो है वो इंसानियत के नाते शायद कर देते होंगे, उनके मुंह से निकल आता होगा। पवीन साहनी उनके एक बड़े रिनाउंड है, वो जब वेरी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, खास तौर पे उन स्ट्रेटेजिकल, तो नॉर्मली वो पाकिस्तान को की तारीफ कर देते हैं और वो इंडियंस को समझाते हैं कि आप इनके साथ मत उलझे और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बंद कर दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।